हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जेएमएस एकेडमी पर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आपकी तैयारी चल रही है यूपी बोर्ड एग्जाम की, जरूर आप बताइएगा। और आज की वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूंगा। एग्जामिनेशन का समय है, तो एग्जामिनेशन का जब समय है तो उसमें इंग्लिश के टॉपिक में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको तैयार करना है, वो मैं बात करने वाला हूं। 20 से 25 ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिन्हें आपको तैयार करना है। इससे बाहर का एक भी टॉपिक आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। तो 20 से 25 टॉपिक आपको पढ़ना है। इन 20 से 25 टॉपिक को पढ़ने के लिए आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इंग्लिश क्लास 10th। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं, वन बाय वन स्टार्टिंग से बढ़िया से समझेंगे और तरीका भी बताएंगे आपको कि कैसे आपको स्टडी करना है। चलिए, सबसे पहले हम ग्रामर सेक्शन में उठाएंगे आपका। तो आपका एक टॉपिक होता है जिसमें आप इसको कहते हैं वॉइस। वॉइस को एक नाम से और जानते हैं, जिन्हें आपको पता भी होगा। एक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव और क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। एक्टिव और पैसिव एक टॉपिक ये आपका हो गया जिसे आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, एक्टिव और पैसिव से आता है, वो किसी भी टेंस का हो सकता है। अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे बात करते हैं नरेशन, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक है, नरेशन टॉपिक है हमारा। नरेशन को हम किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे होता है डायरेक्ट और फिर दूसरा हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां से भी डियर स्टूडेंट्स आपको पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ के जाना पड़ेगा, जहां से एक क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक होता है वो आपका एक होता है क्या, एप्लीकेशन, ठीक है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन आपका फिक्स होता है और एप्लीकेशन की वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूं, अभी तक आप नहीं देखी हैं तो जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम चौथा टॉपिक की बात करते हैं। चौथे टॉपिक पे हम आएंगे तो ए से आ जाता है, ठीक है। क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, हमारा ए से आ जाता है। इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, आर्टिकल के नाम से जानते हैं। एक आपका फिक्स होता है जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद हम 5वां नंबर टॉपिक की बात करते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन। और ये जो ट्रांसलेशन होता है हिंदी टू इंग्लिश में करना होता है, यानी कि हिंदी आता है जिसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपका ये कहानी टाइप में, यानी कैसे देता है डियर स्टूडेंट्स, आपका स्टोरी टाइप में देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, 6 नंबर हमारा जो हो जाता है पंचुकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, पंचुकेशन होता है। पंचुकेशन मीन्स होता है द राइट टू यूज ऑफ स्टॉप, कॉमास एंड कैपिटल लेटर। पंचुकेशन एक ऐसे कोई आपका इनडायरेक्ट सेक्शन से भी दे देता है, कोई सेंटेंस दे देता है जहां पे आपको पता करना होता है कहाँ कैपिटल लेटर, कहाँ कामा, कहाँ इन्वर्टेड कामा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये आपका आता है। इन टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आते हैं, कोई रोक नहीं पाया है। तो हमारा 6 टॉपिक यहाँ पे हो गया। आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश हम करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम 7वां नंबर टॉपिक यहाँ से फिर से देखने की स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कोशिश करते हैं। 7वां नंबर टॉपिक, 7वां नंबर टॉपिक हमारा, हम आपको बता दें पहले 20। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा 20 क्वेश्चंस आता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है। और ये MCQ क्वेश्चंस कहाँ से होते हैं इसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ, वही आपको पढ़ना है। MCQ क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हम बुक में आते हैं, और बुक में आने के लिए हमको 3 पार्ट में जाना पड़ेगा। और 3 पार्ट में जाने के लिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट प्रोज की बात करते हैं, फिर यहाँ पे क्या बात करते हैं, पोट्री की बात करते हैं, फिर यहाँ पे क्या होता है, सप्लीमेंट्री की बात करते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। ये जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, प्रोज से चैप्टर जो पढ़ोगे, जो पोट्री से पढ़ोगे, सप्लीमेंट्री से पढ़ोगे, इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, MCQ क्वेश्चंस होते हैं, वो यहां से पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसी में जो 20 नंबर का ये टॉपिक है,
20 नंबर को ओएमआर शीट पे फिल करना होता है। इसी में और कहां से पूछे जाते हैं मैं बता दूं, यहां से इसी सेक्शन में बात करते हैं तो ग्रामर से आपका आता है, ग्रामर से। और ग्रामर में कहां से आता है ये मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी आपको नहीं करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। क्या तैयार कर लेना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ लोगे तो कैसे एडजेक्टिव पहचानने के लिए आता है, नाउन पहचानने के लिए आता है, प्रोनाउन पहचानने के लिए आता है, इन्हीं के बीच में आपका देता है। तो हमारा ये 7वां नंबर टॉपिक हो जाता है। इसके बाद हम 8वां टॉपिक की बात करते हैं। 8वां नंबर आपको क्या पढ़ना, देखिए 8वां नंबर आपको जो है क्या पढ़ना है, ये चीज आप देखिएगा। 8वां नंबर आपको लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन वो कहां से रहेगा, आपका ये प्रोज सेक्शन से रहेगा लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। 2 आता है जिसमें एक ही करना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 9वां नंबर हम टॉपिक देखते हैं, या 9th नंबर देखते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये आता है। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोज से ही रहता है। तो प्रोज से 2 टॉपिक आता है, एक आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब हम 10वां नंबर टॉपिक की बात करते हैं तो आपका जो है हम पोट्री सेक्शन से देखते हैं। पोट्री सेक्शन से क्या आता है, पोट्री से आपका आता है 4 लाइन, आपका 4 लाइन्स क्या होता है, पोयम होता है डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, 4 लाइन पोयम्स होता है। उसके बाद आपका क्या आता है, सेंट्रल आइडिया आता है। क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल आइडिया आता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक क्या आता है इसी में से, स्टेंजा टाइप आता है, स्टेंजा टाइप, ठीक है डियर स्टूडेंट। स्टेंजा टाइप होता क्या है, 4-5 लाइन की आपकी कविता देता है, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको 20 नंबर के टॉपिक में भी देखने को मिल जाएगा। तो हमारा ये 10 टॉपिक हो गया। उसके बाद हम 11 नंबर में चलते हैं। तो 11 नंबर पे हमारा जो है सप्लीमेंट्री से देख लेते हैं। किससे देख लेते हैं, सप्लीमेंट्री से देखेंगे। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री से क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चंस करना पड़ेगा, 2 देगा, 1 करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इतना टॉपिक हो जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और यहाँ पे क्या आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आपको नोट करना है, नजरअंदाज आपको करना ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इतने टॉपिक के बीच में ही आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो क्या क्या कैसे पढ़ना है चलिए देखते हैं। वाइज से क्वेश्चंस आते हैं, नरेशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जिसको कहते हैं, एप्लीकेशन आपको तैयार करना है, एशे जिसको आर्टिकल कहते हैं उसको तैयार करना है, ट्रांसलेशन आपका होना चाहिए, और पंचुकेशन होता है। और आगे हम देख लेते हैं, और आगे हमारा होता है 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन। वो कहाँ से पुटअप होते हैं आपके यूपी बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में, प्रोज से, पोट्री से, सप्लीमेंट्री से होता है, और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो रहते हैं प्रोज से रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन प्रोज से रहता है, और पोट्री सेक्शन से आपका 4 लाइन का पोयम हो जाता है, सेंट्रल आइडिया हो जाता है, स्टेंजा टाइप हो जाता है। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री से देख लेते हैं तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन और ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो 70/70 लाने से आपको कोई नहीं रोक पाता है। इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे हमको पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अब हम 1 by 1 आपको सारा चीज करा ही रहे, सारे मटेरियल्स दे रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।